चांद पर चुड़ैल। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक बार दो साइंटिस्ट अपने एक सीक्रेट मिशन के लिए एक गांव में गए। उनका प्लान था चंद्रमा पर रॉकेट भेजकर वहां से कीमती हीरे लाना, लेकिन वे दोनों नहीं चाहते थे कि उनके इस प्लान के बारे में सरकार को पता चले। इसलिए उन्होंने शहर से दूर एक गांव के पास जंगल में अपनी एक लैब बनाई और अपने काम में जुट गए। एक दिन पास के गांव से एक भोलू नाम का आदमी जंगल की ओर घूमने जाता है और वहां उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच किसी ने एक लैब बनाई हुई है। इसलिए उत्सुकतावश भोलू उस लैब पे पास गया और उसने वहां दो आदमियों को देखा। भोलू अब चुपचाप वे दोनों लैब में चुपके चुपके बातें कर रहे हैं। साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से कहता है, देखो अब हमें रॉकेट लॉन्च करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी हमारे इस प्लान के बारे में पता चल गया तो सब चौपट हो जाएगा। दूसरा साइंटिस्ट, हाँ बॉस, तुम सही कहते हो, हम आज रात को ही इस रॉकेट को लॉन्च करने वाले हैं। अब तुम देखना, हम जल्दी ही माला माल होने वाले हैं। भोलू उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहां से निकलकर वापस गांव में आ जाता है और जाकर अपने दोस्त पर मंगू ने कहा, वो सारी बात बता देता। तुम आज बहुत ही मजेदार बात बता रहे हो। चलो अब हम भी चुपके से जाकर उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। हम भी वहां से खूब सारे हीरे अपने साथ ले आएंगे और इस तरह हम भी माला माल हो जाएंगे। अब वे दोनों वापस जंगल में जाते हैं और चुपके से रॉकेट में बैठ जाते हैं। तभी एक साइंटिस्ट ने बटन दबाया और रॉकेट को लॉन्च कर दिया। ये देखकर मंगू और भोलू दोनों बड़े खुश हुए कि अब तो हम जल्दी ही अमीर होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद रॉकेट अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है। मंगू खिड़की से देखते हुए, अरे ओ भोलू, देखो तो रही हमारी धरती कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अरे वो देखो चांद, वो भी कितना बड़ा और चमकदार दिखाई देने लगा है। भोलू, अरे अब हम चांद के नज़दीक जा रहे हैं। मंगू, जल्दी से हेलमेट पहन लो क्योंकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं होती ना। थोड़ी देर बाद रॉकेट चांद पर उतर जाता है। अब वे दोनों रॉकेट से बाहर निकले। वहां उन्होंने बहुत सारे हीरे जमीन पड़े देखे तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। अब वे दोनों जल्दी जल्दी हीरो को उठाने लगे और एक बड़े से थैले में भरने लगे। तभी अचानक पास के एक गड्ढे से भयंकर गर्जना के साथ एक चुड़ैल बाहर आई और कहने लगी, कौन हो तुम और मेरे खजाने को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? अब तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ये देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगे और सारे हीरे वहीं छोड़कर भागे भागे गए। दोनों वापस रॉकेट में बैठ गए। मंगू, हे भगवान, हमने ये कैसी मुसीबत मोल ले ली। उन कमीनों साइंटिस्टों को चांद के हीरे तो नजर आ गए, लेकिन इतनी बड़ी चुड़ैल कैसे नजर नहीं आई? भोलू, हाँ मंगू, हीरो के लालच में अभी हम दोनों उस चुड़ैल का निवाला बन जाते। दुआ करो अब जल्दी से वो साइंटिस्ट इस रॉकेट को वापस धरती पर बुला ले। अचानक साइंटिस्टों ने बटन दबाया और रॉकेट वापस पृथ्वी की ओर चल पड़ा। ये देखकर दोनों की जान में जान आई। थोड़ी देर में रॉकेट वापस धरती पे उतर गया। इधर वे दोनों साइंटिस्ट इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि अब रॉकेट वापस धरती पर आए और साथ में हीरे भी लाए। जब उन्होंने रॉकेट का दरवाज़ा खोल कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ पहले से ही दो अजनबी बैठे हुए थे। दोनों ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए सर, हम खजाने के लालच में इस रॉकेट में बैठ गए थे और जब रॉकेट चांद पर पहुंचा तो वहां हीरो के साथ एक भयानक चुड़ैल भी दिखाई दी। उसे देखकर हम सारे हीरे वहीं छोड़ आए और जैसे तैसे जान बचाकर वापस आ पाए हैं। साइंटिस्टों ने कहा, अच्छा, इसका मतलब हमारा अंदाज़ा सही था कि वहाँ हीरो का भंडार है, लेकिन अब हम तुम दोनों को तभी छोड़ेंगे जब तुम वापस जाकर उन हीरो को साथ लेकर आओगे। भोलू,
ये तुम क्या कह रहे हो साइंटिस्ट भाई, हम वहाँ से हीरे कभी नहीं ला सकते। उस चुड़ैल के रहते एक साइंटिस्ट, अब ये तुम्हारी परेशानी है, तुम कैसे भी करो, बस हीरे लेकर ही वापस आना, ठीक है। ऐसा कहकर साइंटिस्ट उन दोनों को वापस रॉकेट में बैठा देते हैं और फिर बटन दबाकर रॉकेट को चांद की ओर रवाना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रॉकेट फिर चांद पर उसी जगह उतर जाता है। इधर वे दोनों बहुत डरे हुए थे, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो रॉकेट से बाहर निकले और जल्दी जल्दी हीरे इकट्ठे करने लगे। तभी अचानक वो भयानक चुड़ैल फिर गड्ढे से बाहर आई। ये देखकर मंगू और भोलू दोनों डर के मारे थोड़े बहुत हीरे साथ लेकर वापस रॉकेट में जा बैठे और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी वो चुड़ैल खिड़की के पास आकर बोली, नहीं, तुम मेरे हीरे नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हें अब वापस नहीं जाने दूंगी, मैं अभी यहीं तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से रॉकेट का दरवाज़ा पीटने लगी। तभी रॉकेट उड़ने लगता है, लेकिन ये क्या, अब वो चुड़ैल रॉकेट को पकड़कर ही उसके साथ में उड़ने लगी। ये देखकर भोलू ने कहा, देख रहे हो मंगू, वो चुड़ैल अब हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, देखो बाहर वो रॉकेट के साथ ही उड़ रही है, अब क्या करें हम। मंगू, हाँ लगता है ये चुड़ैल अब हमारे साथ ही धरती पर जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हमें वहाँ मार डालेगी, अब क्या करें। तभी भोलू ने देखा कि रॉकेट में एक फ़ोन भी है। उसने जल्दी से फ़ोन घुमाया और उधर एक साइंटिस्ट बोला, क्या प्रॉब्लम है, तुमने हीरे लिए या नहीं। भोलू, हाँ साइंटिस्ट भाई, हमने हीरे के ले लिए हैं, लेकिन अब वो चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, अब वो इस रॉकेट के साथ ही उड़ रही है और हमारे साथ ही धरती पर आ रही है, अब हमें बचा लो साइंटिस्ट भाई। साइंटिस्ट, नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हें अब वापस धरती पर नहीं आने दे सकते, नहीं तो वो चुड़ैल हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर साइंटिस्ट ने रॉकेट को मंगल की तरफ मोड़ दिया। अब रॉकेट मंगल की ओर जाने लगा। थोड़ी देर बाद मंगू ने कहा, ये क्या भोलू, अब हम धरती की तरफ नहीं मंगल की ओर जा रहे हैं। वो साइंटिस्ट नहीं चाहते कि हम उस चुड़ैल के साथ धरती पर वापस आएं। भोलू, हाँ भाई, और अब तो हमारी ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही है, हम तो अब वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों ना इस चुड़ैल की बिरादरी में शामिल हो जाएं। मंगू, हाँ ऐसा ही करना ठीक रहेगा शायद। तभी भोलू खिड़की के पास गया और चुड़ैल से बोला, है चुड़ैल रानी, अब हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, हम तो वैसे भी मरेंगे, इससे तो अच्छा है कि तुम हमें भी अपने जैसा ही बना दो, ताकि हम आराम से तुम्हारे साथ इस ग्रह पर रह सकें। चुड़ैल, हा 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 हा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मेरी बिरादरी में शामिल होना चाहते हो तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी, मैं भी अकेले रह रह कर थक चुकी हूँ, चलो अब जल्दी से बाहर आओ, मैं अभी तुम दोनों को भूत बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद रॉकेट मंगल पर उतर जाता है। इसके बाद वे दोनों रॉकेट से बाहर निकले और उस चुड़ैल ने अपने जहरीले दांतों से काटकर उन्हें भी भूत बना दिया। अब वे भी बेहद डरावने खतरनाक दिखाई देने लगे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए कि चलो अब ना तो इस चुड़ैल से डरने की ज़रूरत है और हमें ऑक्सीजन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोलू, मंगू भाई, ये सब उन कमीने साइंटिस्टों की वजह से हुआ है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, अब हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चलो अब वापस धरती की ओर चलो। मंगू, लेकिन भाई हमें रॉकेट थोड़े चलाना आता है, तो फिर हम धरती पे कैसे जा पाएंगे। तभी चुड़ैल ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, तुम दोनों फिर से रॉकेट में बैठ जाओ और मैं अपनी ताकत से इस रॉकेट को धक्का लगाती हूँ। इसके बाद मंगू और भोलू दोनों रॉकेट में बैठ जाते हैं और वो चुड़ैल अपनी शक्ति से उस रॉकेट को धक्का लगाती है
और रॉकेट को धरती की ओर मोड़ देती है। अब रॉकेट वापस धरती की तरफ जाने लगता है। रॉकेट को वापस आता देख दोनों साइंटिस्ट डर के मारे लैब छोड़कर भाग जाते हैं। अब रॉकेट फिर से धरती पर उतरा और वे तीनों भी बाहर निकले। बाहर का सुंदर और घना अंधेरा देखकर वो चुड़ैल उन घने जंगल में चली जाती है। इधर मंगू और भोलू दोनों उस लैब में गए तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मंगू, लगता है उन साइंटिस्टों ने हमारे आने की खबर लग गई है, इसलिए वो पहले ही यहाँ से बच के भाग गए हैं। शायद वे दोनों गांव की ओर ही गए होंगे। चलो अब हम भी उधर ही चलें। जब वे दोनों गांव में गए तो गांव के लोग उन्हें देखकर डर के मारे भागने लगे। ये देखकर मंगू बोला, अरे भाई, हमसे डर के क्यों भाग रहे हो? क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? देखो, मैं तुम्हारे ही गांव का मंगू हूँ और ये भोलू है। भोला, अरे मंगू, क्या तुम भूल गए हो कि अब हम आम इंसान नहीं रहे, अब हम भूत बन गए हैं। तभी तो गांव वाले हमसे डर के भाग रहे हैं। इधर दोनों साइंटिस्ट भागते हुए गांव के मुखिया के पास गए और बोले, देखो मुखिया जी, इस गांव पे 2 भूतों ने हमला कर दिया है, इसलिए अब हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। मुखिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गांव के कुछ लठैतों को तैयार करता हूँ। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग लाठियाँ लेकर उन भूतों का पीछा करने लगे। जब ये बात मंगू और भोलू को पता चली तो वे दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे और एक खाली घर में जाकर छुप गए। अब दोनों साइंटिस्ट गांव वालों के साथ उन्हें ढूंढते ढूंढते उस घर तक जा पहुँचे और दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगे। भोलू, अरे मंगू भाई, ये दोनों साइंटिस्ट तो बहुत चालाक निकले। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? अब हम ज़्यादा देर अंदर नहीं रह सकते। अब हम क्या करें? मुखिया, भाइयों, मुझे लगता है कि ये दोनों अब ऐसे बाहर नहीं आने वाले। चलो हम इस घर को ही आग लगा देते हैं, फिर ये दोनों भूत आग में जलकर मर जाएंगे। तभी गांव वालों ने जंगल की तरफ से बेहद डरावनी आवाज़ें सुनी। वो चुड़ैल की आवाज़ें थीं। तभी चुड़ैल उस घने जंगल से बाहर निकली और सीधे ही गांव वालों की तरफ गई। गांव वालों ने जब चुड़ैल को अपनी तरफ आते देखा तो वे सब फिर से अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन दोनों साइंटिस्टों को पकड़ लिया और गर्दन मोड़ोड़ कर मार दिया। इस प्रकार उन दोनों साइंटिस्टों को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।